नए साल की शुरुआत भारत की स्त्रियों के लिए विजय से हुई है। जीत की यह खबर केरल से आई है, जहां बिंदु और कनक दुर्गा, जो 50 वर्ष से कम उम्र की हैं, आखिरकार सबरीमाला के गर्भगृह में जा पाईं। आखिर इसमें इतनी बड़ी जीत क्या है? इसे अगर इस पृष्ठभूमि में देखें कि 28 सितंबर के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद, जिसमें यह कहा गया था कि सबरीमाला में 10 से 50 वर्ष की औरतों के जाने पर जो पाबंदी लगी हुई थी वह ख़त्म की जाती है, औरतें सबरीमाला के मंदिर में नहीं जा पाई थीं। 10 से 50 वर्ष की उम्र माना जाता है वह उम्र है जिसमें औरतें रजस्वला होती हैं। हम जानते हैं कि रजस्वला अवस्था अपवित्र मानी जाती है। इन दिनों में औरतों को और लड़कियों को बहुत सारे काम नहीं करने दिए जाते हैं। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें पता है कि गांव में, बहुत सारे कस्बों में और शहरों तक में लड़कियों की उपस्थिति अगर कम होती है स्कूल में, तो इस वजह से भी कि वे कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आ पाती हैं। घरों में कुछ खास जगहों पर औरतों और लड़कियों को इस समय जाने की मनाही हुआ करती थी। यानी एक तरह से रजस्वला अवस्था, इन दिनों के अवस्था में लड़की अछूत, लड़की या औरत अछूत मानी जाती थी। इस बात को धीरे धीरे काम के दूसरे इलाकों में खत्म होते हुए हमने देखा है। फिर यह चीज धर्म के दायरे में ही क्यों जिंदा रहे? स्त्री जो महीने के कुछ दिनों में अस्पृश्य बन जाती है, क्या वह धर्म के दायरे में उन दिनों में अस्पृश्य बनी रहेगी? और चूंकि यह तय करना मुश्किल है कि वे दिन क्या हैं, तो फिर क्या 10 वर्ष से 50 वर्ष तक कोई खास संप्रदाय और खास धर्म स्त्रियों को अस्पृश्य ठहरा सकता है? कुछ लोगों को यह बात बहुत अटपटी लग सकती है, लेकिन लाइफ लॉ में डॉक्टर संध्या राम ने एक लेख लिखा है और उन्होंने कहा है कि कनक दुर्गा और बिंदु के सबरीमाला में प्रवेश के बाद जो हुआ वह ज्यादा ध्यान देने योग्य है। मंदिर के तंत्री ने मंदिर बंद कर दिया और कहा कि देवता अपवित्र हो गए हैं। उनका शुद्धिकरण किया गया, नाम भी यही था। और डॉक्टर संध्या राम ने पूछा है और बहुत सारे लोगों ने भी यह सवाल किया है कि तंत्री का यह करना, यानी शुद्धि कर्म, अपने आप में यह दिखलाता है कि वहां अस्पृश्यता बढ़ती जा रही है। यह कहा जा रहा है कि मंदिर अपवित्र हो गया, गर्भगृह अपवित्र हो गया और जो आराध्य है वह भी अपवित्र हो गया और उन्हें पवित्र करना आवश्यक है। यह चीज हमारे संविधान के उस मूल्य से कैसे मेल खाती है, या उस संवैधानिक प्रावधान से कैसे मेल खाती है जिसमें अस्पृश्यता को गैर कानूनी ठहराया गया है। 28 सितंबर 2018 के फैसले में एक फैसला था जिसे अल्पमत का कहते हैं, वह न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा का था और उनका कहना था कि 10 से 50 वर्ष की उम्र की औरतों को जो रोका जा रहा है वह दरअसल किसी अस्पृश्यता की प्रथा का समर्थन नहीं है, बल्कि वह एक खास संप्रदाय का रिवाज है और वह किसी की स्वाधीनता में हस्तक्षेप नहीं है। इसलिए उन्होंने जो बहुमत का निर्णय था उससे अपनी असहमति जताई थी। लेकिन इस लेख में डॉक्टर संध्या राम ने न्यायमूर्ति मल्होत्रा के इस बात को ही सामने रख के पूछा है कि क्या इस कृत्य से, यानी तंत्री के शुद्ध कर्म के इस कृत्य से यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि यह दरअसल अस्पृश्यता का समर्थन है? अस्पृश्यता क्या सिर्फ जाति के संदर्भ में होती है? अस्पृश्यता दरअसल एक पूरी अवधारणा है और इसमें जाति और जेंडर दोनों मिले हुए हैं। और यह बहुत दिलचस्प है देखना
कि क्यों एक खास समुदाय के लोग अस्पृश्य माने जाते हैं और क्यों स्त्रियां कई मामलों में अस्पृश्य मानी जाती हैं। इस जाति और जेंडर के मिलन को समझे बिना हम इस विचारधारा को नहीं समझ सकते और हम अस्पृश्यता निवारण या अस्पृश्यता विरोध के विचार की पूर्णता को भी नहीं समझ सकते। जब यह कहा जा रहा है कि दरअसल उच्चतम न्यायालय का यह फैसला एक खास धार्मिक परंपरा में हस्तक्षेप है और उसका उल्लंघन है और उच्चतम न्यायालय को यह नहीं करना चाहिए, और यही दलील इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने एक इंटरव्यू में अभी 2 रोज पहले दी, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 तलाक पर रोक लगाने का मामला या उसे आपराधिक घोषित करने का मामला तो दरअसल जेंडर न्याय से जुड़ा हुआ है और समानता के अधिकार की रक्षा से जुड़ा हुआ है, लेकिन सबरीमाला का पूरा मामला परंपरा से जुड़ा हुआ है। परंपरा में बहुत सारी चीजें होती रही हैं, जैसे सती भी परंपरा का अंग थी, जैसे बाल विवाह परंपरा का अंग था, जैसे जिसे विधवा कहते हैं उसका विवाह न होना यह भी परंपरा का अंग था। परंपराएं स्थिर नहीं होती, परंपराओं को खत्म किया जाता है, समाज बदलता है और अपने लिए नए मूल्य हासिल करता है। हमने आजादी के बाद जब संविधान बनाया तो उसमें अपने लिए मूल्य निर्धारित किए, जिन मूल्यों के आधार पर भारत नाम का समाज साथ साथ चलेगा। उनमें बराबरी का मूल्य सबसे ऊपर है, और बराबरी यानी हर मामले में बराबरी। अब कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि अगर आप एक मंदिर में नहीं ही गए तो इससे आपका क्या नुकसान हो गया। जैसे यह तर्क पहले दिया जाता था कि अगर कुछ जाति विशेष के लोगों को कुछ जगह पर नहीं जाने दिया जाता है तो इससे उनका क्या बिगड़ जाता है। आप आखिर मेरे मंदिर में ही क्यों प्रवेश करना चाहते हैं। लेकिन मनुष्य सिर्फ आर्थिक जीव नहीं है, आर्थिक जीव से ज्यादा वो आध्यात्मिक जीव है और उसके आध्यात्मिक अधिकार हैं। अयप्पा के दर्शनों का अधिकार सिर्फ पुरुषों का हो और 10 वर्ष से 50 वर्ष की स्त्रियों को उस अधिकार से वंचित किया जाए, यह संविधान के इस मूल्य के खिलाफ है। आखिर इस अधिकार को की निगरानी कौन करता है? कौन है जो अयप्पा की तरफ से सबरीमाला में नियुक्त किया गया है, जिसे यह देखने का अधिकार है कि अयप्पा से वह किसे मिलने देगा और नहीं? इस फैसले ने, जो 28 सितंबर का फैसला था, उसने अयप्पा और उनके चाहने वालों के बीच से इस अभिभावक को यानी तंत्री को हटा दिया। यह अधिकार सीधे स्त्रियों के पास है। जो भी अयप्पा के पास जाना चाहे वह जा सकती है। अयप्पा अगर नाराज होंगे और यदि आप धार्मिक हैं तो आपको मानना चाहिए कि अयप्पा उसका अनिष्ट कर सकते हैं जिसने उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके दर्शन करने की ठानी। लेकिन अयप्पा की ओर से आप उसका अनिष्ट करने का अधिकार नहीं ले लेते। कम से कम संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। 28 सितंबर के बाद कई औरतों ने सबरीमाला जाने की कोशिश की जो 10 से 50 वर्ष के बीच की थीं। इनको रोका गया, हिंसक तरीके से रोका गया, इनको वापस कर दिया गया। जे देविका हमारी मित्र केरल की द ट्रियम्फ ऑफ श्रीवाशी विमेन ब्रेक द वॉल ऑफ कास्ट एट सबरीमाला में लिखती हैं कि पिछले कुछ महीने बहुत ज्यादा तकलीफ और निराशा के रहे। रेहाना फातिमा को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वे अयप्पा के मंदिर जा रही थी। उनको जेल में डाल दिया गया, उन्हें जमानत नहीं दी गई, उन्हें साइबर स्पेस में बुरी तरह से बदनाम किया गया और जहां वे काम करती थीं वहां भी उनके साथ भेदभाव किया गया। बिंदु थंकम कल्याणी, लिबी, मंजू और बहुत सारे लोगों ने अत्याचार बर्दाश्त किए। मानिती नाम के एक संगठन पर तो एनआईए अलग से जांच करने की ही सोच रही है। तृप्ति देसाई, जिन्होंने शनि मंदिर में जाने का अधिकार हासिल किया था,
उनको तो हवाई अड्डे से निकलने ही नहीं दिया गया। इसके बाद कनकदुर्गा और बिंदु का यह अभियान, जिसमें वे एक तरह से रात के अंधेरे में सुबह होने के पहले पुलिस की मदद से सबरीमाला में घुस पाई, हिंदुस्तानी औरत की इस आध्यात्मिक इच्छा की जीत है। उसके बाद हमारी प्रतिक्रिया क्या है? केरल में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आह्वान पर वे ये कह रहे हैं कि वे इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि उन्होंने यह संगठन बनाया है। एक हिंसक हड़ताल कर दी गई है, एक व्यक्ति की जान जा चुकी है। इसके पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धमकी दी जा रही है कि वे उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को लागू नहीं होने देगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कह दिया है कि यह सीधा सीधा एक विशेष संप्रदाय की भावना के साथ खिलवाड़ है। भारत के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि यह परंपरा है, और उन्होंने मशवरा दिया है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले में जो अल्पमत का फैसला है उसको बारीकी से पढ़ने की जरूरत है। यानी वो अप्रत्यक्ष रूप से यह कह रहे हैं कि अल्पमत के फैसले को ही माना जाना चाहिए, बहुमत के फैसले को नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन औरतों का यह आध्यात्मिक अभियान वैसे ही नहीं रुकेगा जैसे उन जातियों का आध्यात्मिक अभियान नहीं रुका जिन्हें नीची पिछड़ी जातियां कहा जाता था और जिन्हें परंपरा के नाम पर ही जिन भगवानों को से वे मिलना चाहते थे उनसे मिलने से रोका जाता था। बिंदु और कनक दुर्गा ने एक तरह से हिंदुस्तानी औरतों की तरफ से यह जीत हासिल की है, और आज हम उन्हें मुबारकबाद दे सकते हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह जो जड़ता है परंपरा की, वह ऐसे ही प्रहारों से धीरे धीरे टूट जाएगी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।